नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। तो दोस्तों, यदि आप भी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इम्पोर्टेंट टॉपिक एगस्टन एज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एगस्टन एज या इसको न्यो क्लासिकल एज भी जाना जाता है या इसको हम स्यूडो क्लासिकल एज के नाम से भी जानते हैं। रेस्टोरेशन एज के बाद पोप की मृत्यु तक का जो भी समय माना जाता है वो सब एगस्टन एज माना जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें 1702 में एन इज़ क्राउन्ड। 1702 में एन गद्दी पर बैठी थी। 1704 में स्विफ्ट ने पब्लिश किया था द बैटल ऑफ द बुक्स अ टेल ऑफ द टब। 1709 में द टैटलर, ये एक पीरियोडिकल था दोस्तों। 1711 में द स्पेक्टेटर, ये भी एक पीरियोडिकल था। 1711 में एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो एक पोएम है, वो लिखी गई थी दोस्तों। अगस्टस ऑक्टेवियस सीजर का नेफ्यू था दोस्तों, और उनके नाम पर इस एज का नाम पड़ा है एगस्टन एज। अब आपको बताते हैं दोस्तों, एसे ऑन क्रिटिसिज्म ये एक पोएम है और इस पोएम के अंदर बोला गया है फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड, यानी जहाँ एंजल भी जाने से डरते हैं वहाँ मूर्ख चले जाते। आगे 1712 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों 1712 में पोप का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क आया था जिसका नाम था द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक की रचना पोप ने की थी दोस्तों। जब ये पहले आया था तो पहले इसमें 2 कैंटोस है और बाद में जब आया था इसमें 5 कैंटोस हैं। ये एक मॉक एपिक है, मजाक उड़ाता हुआ एक एपिक है, सैटारिकल रचना है जिसके अंदर हीरोइक कपलेट का यूज़ किया गया है और जिसके अंदर हीरोइन है बेलिंदा। दोस्तों आपको बता दें, इसमें द रेप यानी रेप जो वर्ड है, यहाँ पर रेप का मीनिंग है इंसल्ट और लॉक का मीनिंग है यहाँ पर बाल। तो यहाँ पर बाल की लट को काटने पर जो पूरा घमासान युद्ध हुआ था उसको दिखाया गया है इस मॉक एपिक के द्वारा। दोस्तों आगे बात करेंगे 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहने वाले थे अर्नोल्ड, यानी अर्नोल्ड ने 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा था। 1713 में पोप ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम लिखी थी जिसका नाम था द विंडोर फॉरेस्ट। और दोस्तों इस विंडोर फॉरेस्ट में पोप ने क्वीन एन के शासन की प्रशंसा की थी, जिस तरह से वर्जिल ने अगस्टस की प्रशंसा की थी, यानी अगस्टस को सेलिब्रेट किया था वर्जिल ने, उसी प्रकार से बिल्कुल उसी वे में क्वीन एन के रूल को प्रशंसा देने के लिए ये कविता की रचना की गई थी पोप के द्वारा। 1714 की अगर बात करें तो 1714 में जॉर्ज वन राजा बन गए थे दोस्तों। और जॉर्ज वन के बारे में आपको बता दें कि ये ऐसे राजा थे जिनको इंग्लिश स्पीकिंग बहुत कम आती थी। आगे पोप का एक और इम्पोर्टेंट वर्क आता है जिसका नाम था एपिस्टल टू अगस्टस, जिसके अंदर जॉर्ज सेकंड को एड्रेस किया है उन्होंने। और आगे बात करेंगे 1719 की, तो 1719 में डैनियल डीफो के द्वारा बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेल आया था रॉबिन्सन क्रूसो। और ये रॉबिन्सन क्रूसो जो है एक व्यक्ति की कहानी है जो आइलैंड पर है, यानी आइलैंड पर एक व्यक्ति की कहानी को दर्शाने वाला रॉबिन्सन क्रूसो डैनियल डीफो का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क, बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है, एक नॉवेल है। 1726 में स्विफ्ट ने भी अपना इम्पोर्टेंट नॉवेल लिखा था गुलिवर्स ट्रैवल्स। और 1755 में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज की रचना की गई थी दोस्तों। आगे चलकर क्या होता है एगस्टन एज में, आगे चलकर कैवेलियर्स एंड राउंड हेड्स 2 पार्टीज़ में बदल गए थे। एक पार्टी थी जिसका नाम था विक्स और दूसरी पार्टी थी उसका नाम था टोरीज़, यानी विक्स एंड टोरीज़ ये 2 पार्टीज़ में डिवाइड हो जाते हैं, कैवेलियर्स एंड राउंड हेड्स। तो दोस्तों जो विक्स थे वो ट्रेड्समैन थे और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ रॉयल पार्टी
यानी रॉयल डिवाइन पार्टी के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे वो टॉरीज कहलाते थे, और कुछ राइटर जो है वो व्हिग्स के खेमे में आते थे और कुछ राइटर्स टॉरीज के खेमे में आते थे। 18th सेंचुरी में आपको बताए थे दोस्तों कॉफ़ी हाउस कल्चर डेवलप हुआ था। तो छोटे छोटे हाउस थे जहाँ पर लोग डिस्कस किया करते थे, और व्हिग्स के कॉफ़ी हाउस अलग हुआ करते थे और टॉरीज़ के कॉफ़ी हाउस अलग हुआ करते थे दोस्तों। तो कॉफ़ी हाउस कल्चर जो डेवलप हुआ था वो 18th सेंचुरी में हुआ था। आगे हम बात करें अलेक्जेंडर पोप की। अलेक्जेंडर पोप जो है आपको पता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव पोएट माने जाते हैं ऑगस्टन एज के। तो दोस्तों 4.5 फीट उनकी लंबाई थी, यानी लंबाई उनकी बहुत ज़्यादा नहीं थी, और उनको रीढ़ की कोई बीमारी थी। इस वजह से लोग उनका मजाक बनाते थे, और मजाक बनाने की वजह से उनकी कलम में जहर आ गया था दोस्तों। तो दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव पोएट के रूप में उन्होंने बहुत बड़ी जगह बनाई थी ऑगस्टन एज में। अलेक्जेंडर पोप के इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनमें आता है द रेप ऑफ द लॉक, फ्राइवोलिटी ऑफ सोसाइटी, एसे ऑन मैन, डंसियार्ड, स्क्वेलोर। तो ये उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों ट्रांजिशनल पोएट्स। ट्रांजिशनल पोएट्स में पायनियर माने जाते हैं, पायनियर ऑफ ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री माने जाते हैं टॉमस ग्रे। इलेजी विद एन इलेजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, द बार्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, ये उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों। वर्ड्सवर्थ यूज्ड हिज सनेट द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट इन हिज प्रीफेस टू लिरिकल बालेट्स। तो दोस्तों लिरिकल बालेट के अपने प्रीफेस में उन्होंने उनके सनेट द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट को शामिल किया था। जेम्स टॉमसन ने लिखा था द कैसल ऑफ इंडोलेंस, जो स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखा गया है। आगे बात करेंगे प्रीकर्सर रोमांटिसिज्म। प्रीकर्सर का मीनिंग होता है दोस्तों, प्रीकर्सर रोमांटिसिज्म क्या है? तो इसका मतलब होता है रियलिटी से हटकर नेचर में चले जाना। विलियम ब्लेक ने बहुत इम्पोर्टेंट वर्क दिए थे दोस्तों। विलियम ब्लेक के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं पोइटिकल स्केचेस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। और रॉबर्ट बर्न्स के बारे में बताएं दोस्तों। रॉबर्ट बर्न जो है पीजेंट्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं इंग्लैंड में, और उनका इम्पोर्टेंट वर्क है द कॉलर्स सैटरडे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ते रहिए विपुल क्लासेस में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोमांटिक एज के बारे में। थैंक यू वेरी मच।